जी हाँ, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं कुंदन सर आज आप सभी को एक बेहतर सा सूचना लेकर के आया हूँ जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इन फ्यूचर टीचर बनना चाहते हैं और बीएड करना चाहते हैं। चाहे वो बीएड 1 वर्ष का जो बीएड है उसको पुनः अवसर दिया गया है और 2 वर्ष के बीएड वाले भी जो है उसका एग्ज़ाम कराया जाएगा कंडक्ट। तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा 1 वर्ष का बीएड करने का, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 2 वर्ष का बीएड करने का, उस पे हम चर्चा करने वाले हैं। कब से फॉर्म जो है ऑनलाइन होना स्टार्ट होगा, कौन कौन विद्यार्थी ऑनलाइन कर सकते हैं, क्या प्रमुख तिथि रहेगा, कब एडमिट कार्ड जारी होगा, कब जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा, रिजल्ट कब जो है दिया जाएगा। साथ ही साथ हर उस बिंदु पे चर्चा करेंगे क्या फी लगने वाला है और आपको पहले से क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार करके रखना होगा। हर बातों पे चर्चा करेंगे हम इसी वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले बात किया जाए जो बीएड का एंट्रेंस का जब बात किया जाए तो ये बिहार, देखिए यहाँ पे किस नाम से एग्जाम होती है, बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसका शॉर्टकट कहते हैं सीईटी बीएड। अब यहाँ देखिए सीईटी बीएड तो ये जो 2024 में हुआ था उसका था, तो हम अभी इसका बात जो करने वाले हैं 25 का करने वाले हैं। कब का बात करने वाले भाई? 25 का, ठीक ना। तो किनको दिया गया है ये एग्जाम अभी हाल ही में जो कंडक्ट हो रहा है, तो कौन सा यूनिवर्सिटी? तो जब बिहार में बीएड एंट्रेंस टेस्ट जब शुरू हुआ था तो फर्स्ट 2 बार जो है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी को ये कार्य सौंपा गया था, लेकिन उनका कामों में हो सकता है किसी तरह की अनियमितता होगी, तो वहां से काम मतलब जो है एग्जाम कराने का जिम्मेदारी जो है दे दिया गया ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो दरभंगा में है। जी, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा को ये कार्य जो है सौंपा गया और उसके बाद से लगातार ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा ही ये जो है एंट्रेंस टेस्ट कराया जा रहा है। अब यहाँ आगे बढ़िए, चलिए देखते हैं आज। तो सबसे पहले कह रहा है बिहार बीएड 2025 प्रवेश परीक्षा 2025, क्या शिक्षक बनने का सपना है? जी, अगर आपका सपना है कि हम शिक्षक बने तो आपके लिए ये क्या है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। और कब से होगा आवेदन? तो इन हर चीजों को जानने के लिए आप पूरी वीडियो को अंत तक देखें और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। चलिए अब हम बात करते हैं उन हर पहलुओं पे जो आपको आवश्यकता है। अब यहाँ देखिए सबसे पहले कह रहा है बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 ओवरव्यू। जी, बीएड का जो एग्जाम होना है 2025 में एंट्रेंस टेस्ट होना है, उसी के बारे में जो है हम चर्चा कर रहे हैं। तो कह रहा है एग्जामिनेशन नेम, जो एग्जाम होना है उसका नाम क्या है? तो बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी बीएड 2025। और कह रहा है नोडल यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी को चुना गया है, जो नोडल यूनिवर्सिटी है उसका नाम है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, जिसको हम लोग शॉर्टकट में एलएनएमयू यूनिवर्सिटी, एलएनएमयू के नाम से जानते हैं, जो कि दरभंगा में स्थित है। और कोर्स का बात करते हैं तो कोर्स है बैचलर ऑफ एजुकेशन, जिसको हम लोग बीएड कहते हैं। भाई मेरे, जो बीएड का फुल फॉर्म होता है वो होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। और सेशन का बात किया जाए तो 2025 से 2027 का बात है। और आर्टिकल नेम क्या दिया है इसका? बिहार बीएड एंट्रेंस टेस्ट 2025। आर्टिकल कैटेगरी क्या है? तो ये सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करवाती है, एग्जाम यहाँ से कंडक्ट करा करके आपका काउंसलिंग का काम ये करेगी
और उसके बाद आपको एक ऑफर लेटर बना करके दे देगी कि आप उस कॉलेज जाइए, वहां पे आपका एडमिशन हो जाएगा। इतना जिम्मेदारी इस यूनिवर्सिटी का रहता है। और एडमिशन होने के बाद बाकी की जो प्रोसीजर होती है उस कॉलेज की हो जाती है, और स्टूडेंट और कॉलेज की बात रहती है। और इतना ये भी एक बात जानना होगा कि बिहार का कॉलेज से ही आपको बीएड करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप हाल ही में जो घटना सब घटा है, जो घटना घटी है उसके बारे में आप बेहद तरीका से परिचित होंगे। कि देखिए, जो पूरा यूनिवर्सिटी, पूरा इंडिया की हम जब बात करें भाई मेरे, पूरा इंडिया का बात जब हम करें जी, पूरा हम इंडिया का बात करें तो इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटी है, इसको जो है, जो चलाने का कार्य करती है, इसका दिशा निर्देशन करती है, वो है यूजीसी। कौन है? यूजीसी है। यूजीसी, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और इनके तरफ से कॉलेज को एक लिमिटेड सीट दिया जाता है कि इस कॉलेज का सारा कुछ है तो 100 सीट, 200 सीट, तो इस टाइप से दिया गया। लेकिन पिछला बार जो बीपीएससी टीआरई 2 का एग्जाम हुआ, उसमें बहुत सारे टीचर ऐसे पाए गए कि जिनके पास बीएड की डिग्री थी, लेकिन उनका कॉलेज का वो एक यूजीसी के तरफ से 100 सीट मिला हुआ था, लेकिन वो यूनिवर्सिटी से मिली भगत करके 200-250 बच्चे को अपने यहाँ से जो है बीएड करवा दिया। बाद में जब जॉब लगा तो उन लोग को कहा गया कि आप का जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है यूजीसी का, जो साइट पे आप देखिए अपना कॉलेज को वहाँ सिलेक्शन करके आपका नाम कई नंबर में है वहाँ से ला करके दीजिए, उस पर कॉलेज का साइन मोहर करवा के, तो वो उनका नाम मिलता ही नहीं था। ऐसे में समस्तीपुर में और भी जगह पे बहुत सारे टीचर को वहाँ से हटाया गया। तो मेरा एक ही कहना रहेगा कि प्रयास कीजिए, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार से ही इंट्रेंस दे करके बीएड करें, जो आपके लिए 100% बेहतर रहेगा। या अगर आप किसी अन्य कारण से अगर अदर स्टेट से करते हैं तो वहाँ पे आप एक बात का हमेशा ख्याल रखें कि जिस भी यूनिवर्सिटी से करते हैं वो यूजीसी से अप्रूव है या नहीं है, इसका हमेशा भाई मेरे ख्याल रखें, ठीक ना। अब जो है कह रहा एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो है ये अप्रैल में एक्सपेक्टेड है, ये डेट अप्रैल में आवेदन स्टार्ट होगा। और जब बात किया जाए इसका लास्ट डेट का तो मई में होगा। और एप्लीकेशन स्टार्ट कैसे होगा, किस माध्यम से आवेदन लिया जाएगा, तो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन आमंत्रित किया जाएगा। चलिए अब आगे हम देखने वाले हैं, थोड़ा सा इन चीज़ों को आप क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, हम समझा देते हैं हर चीज़ जो आपको ज़रूरत है, ताकि आपके मन में किसी तरह की कोई संदेह ना रह जाए। कह रहा है बिहार बीएड नोटिफिकेशन 2025, कह रहा बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन अप्रैल 2025 में जारी किया जाएगा। आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में परीक्षा तिथि, पाठ्यक्रम, आवेदन शुल्क, पात्रता मानदंड, अन्य महत्वपूर्ण विवरण भी क्या रहेगा, शामिल रहेगा। अब कह रहा है बिहार बीएड ऑनलाइन फॉर्म, तो कह रहा है बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अप्रैल से मई में क्या होगी, शुरू होगी। और कह रहा है आगे होगी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा अप्रैल 2025 में आधिकारिक सूचना में ये एग्जाम जो है कराया जाएगा। फिर कह रहा है बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम, तो चीजें दिया हुआ है, आगे जो मेन है जो आपको आवश्यकता है उस चीज का, और ये एग्जाम होकर के ही रहेगी, इसमें कहीं कोई दुराई की बात नहीं है, क्योंकि जान रहे हैं सबसे ज्यादा यहाँ पे सरकार को एक अच्छा खासा इनकम जो है सरकार को भी जनरेट होता है। अब यहाँ देखिए जो कह रहा है बिहार बीएड 2025 एप्लीकेशन फॉर्म फी के बारे में बात करने वाले हैं कि जो आपको फी लगने वाला रहेगा वो क्या फी लगेगा आपको आवेदन करने में। तो जो कैटेगरी वाइज जो है फी लगता है, देखिए यहाँ कैटेगरी है और यहाँ एप्लीकेशन फी है। तो जो कैंडिडेट जनरल से आते हैं जिसको यूआर कहा जाता है,
अनरिजर्व कैटेगरी होते हैं उनके लिए 1000 का फी रहेगा। अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 1000 का फी रहेगा। ईबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस और ओमेन कैंडिडेट जो है, जो महिलाएं हैं, उनके लिए 750 रुपया का फी रहने वाला है। उसके बाद एससी है, एसटी है और पीएच जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उसके लिए 500 रुपया फी रहेगा। और ये पेमेंट आप जो है ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग यूपीआई के थ्रू आप फॉर्म का पेमेंट कर सकते हैं। किसी भी कैफे में जाके आप भराइएगा, वो सारा प्रोसीजर आपको क्लियर करके देगा। अब आगे हम बात करते हैं कि आपको किन किन दस्तावेज की आवश्यकता होगी, कौन कौन पेपर अभी से आपको बना लेने से ज़्यादा बेहतर होगा ताकि आपको आगे समस्या ना हो। तो कह रहा है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर बिहार बीएड एडमिशन 2025। तो सबसे पहले भाई मेरे 10th का मार्कशीट आप और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन का मार्कशीट हो जाए वही काफ़ी है, सर्टिफिकेट नहीं भी रहेगा चलेगा। और यहाँ से जो आपको ये बनाने वाला चीज़ है, 3 चीज़ आपको बना के रखना होगा। अब ये देखिए, जो यूआर कैटेगरी में आते हैं, अनरिजर्व में आते हैं, तो उनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता है, लेकिन जिनका बनता है, आप सीनियर स्टूडेंट हैं, आप समझते हैं, जानते हैं, तो जिनका बनता है तो वो इन पेपर को पहले बना ले ताकि दिक्कत नहीं होगा। और जिनका 1 साल से कम में बना हुआ है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 1 अप्रैल 1 अप्रैल और तक में अगर आपका 1 साल नहीं पूरा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया है तो आप कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और रेसिडेंस सर्टिफिकेट अभी आवेदन कर दे, ताकि आवेदन दे दें, ऑनलाइन कर दे, ताकि आपका समय से बन के मिल जाएगा। इसके साथ आपको पासपोर्ट साइज फोटो लगना है और सिग्नेचर लगना है। इतना चीज़ के बाद आपका फॉर्म हो जाएगा कंप्लीट। और अगर आप इसका तैयारी करना चाहते हैं, आप हमारे प्लेटफॉर्म मॉडर्न ग्लोबल स्टडी जो आप ऊपर में देख रहे हैं, तो इसके माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। ऐसे तो जनरल जो है तैयारी, जो बच्चे ठीक ठाक हैं पढ़ने में, ग्रेजुएशन ठीक ठाक किए हैं, पढ़ाई किए हैं, उनको क्लास की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बच्चे थोड़ा सा प्रत्येक दिन अभी से 2 घंटा अगर खुद से सेल्फ स्टडी कर ले, उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जिनका पढ़ाई बीच में छूटा हुआ है या और भी सब्जेक्ट में उनको दिक्कत है, समस्याएं हैं, चीज़ें सही से आप नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी क्या करें, आप हमारे क्लास को ज्वाइन करके आप तैयारी कर सकते हैं। और ये बैच आपको जो है लंच हो गया है और अभी जो है 1 फरवरी से बैच स्टार्ट होगा। इस पे अभी एडमिशन में विशेष छूट भी है, 26 जनवरी तक आपको एक विशेष छूट भी दिया जाएगा। तो आप मॉडर्न ग्लोबल स्टडीज के जो एप्लीकेशन है उसको जा करके इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर से और आप क्लास लीजिए। बाकी हमारा ये जानकारी आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करें। और भी चीज़ें इसमें कुछ जानना हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या आप ये जो स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं चलते हुए, इस नंबर पे भी हमें मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। विशेष ज़रूरत हो तो आप हमसे कॉल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कॉल पे डायरेक्ट हम बात करते हैं खुद से। तो चलिए, धन्यवाद, प्रणाम। फिर मिलते हैं आपको किसी नए अपडेट के साथ। मैं कुंदन सर आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।